कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में वक्फ बिल पर बोली सोनिया गांधी। कहा, लोकसभा में विधेयक को जबरन पारित किया गया। मौजूदा बिल संविधान पर खुला हमला, समाज को ध्रुवीकृत करने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया बिल। कहा, वक्फ संशोधन बिल से आने वाला है नया सवेरा, बदल जाएगी करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ये वक्फ के बाद मंदिर, चर्च, सबकी जमीन लेकर अपने दोस्तों को दे देंगे। फसाद फैलने के लिए वक्फ बिल लाने का लगाया आरोप। वक्फ बिल को सदन में पेश किए जाने पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, वक्फ के नाम पर प्रयागराज में भी जमीन पर कब्जे किए गए हैं। ये बोर्ड भूमाफिया बोर्ड हो गया था। कब्जे को लेकर जो आवाज उठाता था उसका अपहरण कर लिया जाता था। वक्फ संशोधन बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, अगर बिल संविधान विरोधी है तो तथ्यों पर बात करे विपक्ष। बिल को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। बिल के जरिए लाई जा रही है पारदर्शिता। वक्फ विधेयक को जेडीयू की ओर से समर्थन के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने जाहिर की नाराजगी। कहा, बिल की कॉपी आने के बाद जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। इदारा सरिया ने अपने सुझाव जेपीसी नीतीश नायडू को भी दिए थे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जेडीयू में भगदड़ की जताई आशंका। कहा, सत्ता के लिए लोग नीतीश के साथ हैं। कुछ लोगों ने नीतीश को अपने वश में कर लिया है, वरना नीतीश कभी इसका समर्थन नहीं करते। इस विधेयक के कारण ही मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ डीएमके। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एमके स्टालिन। हाथ पर काले बैज लगाकर डीएमके और गठबंधन के विधायकों ने बिल का किया विरोध। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन। बोले, वक्फ बोर्ड में है गड़बड़ी, सुधार की बताई जरूरत। और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे। वक्फ संशोधन बिल को जमीयत उलेमाए हिंद ने बताया असंवैधानिक। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, संवैधानिक तरीके से अन्याय के खिलाफ उठाएंगे आवाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की वक्फ बिल के विरोध की अपील। कहा, वक्फ संशोधन बिल का तब तक करे विरोध जब तक वापस ना ले सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वर्तमान बिम्स्टेक अध्यक्ष थाईलैंड कर रहा है मेजबानी। थाईलैंड के साथ रिश्तों को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ के दौरान दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध देखने को मिले। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का बताया विशेष स्थान। बोले, हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का किया है फैसला। कश्मीर के 8 और पारंपरिक क्राफ्ट्स को मिला जीआई टैग। 6 और शिल्प कलाएं जीआई रजिस्ट्रेशन की कतार में शामिल। हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के मुताबिक कश्मीर नमदा, कश्मीर गब्बा, शिकारा समेत 8 उत्पादों ने हासिल किया जीआई टैग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखी। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव का किया भूमि पूजन। गांव में बसाए जाएंगे 1000 हिंदू परिवार। एमपी के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को बढ़ाया आगे। कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से हुआ शुरू। हिंदू गांव से हिंदू जिला, फिर हिंदू राज्य के बाद ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होगी पूरी। बागेश्वर धाम में हिंदू गांव की आधारशिला रखे जाने पर भड़के बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बोले, उनका ख्वाब ही रह जाएगा। 1000 साल तक भी भारत न हिंदू राष्ट्र हो सकता है न इस्लामी राष्ट्र। ये लोकतांत्रिक देश है। पश्चिम बंगाल में एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। करीब 25,700 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश बरकरार। ममता बोली, सरकार मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर कहा, वो हर वक्त बंगाल को बना रहे निशाना।
सीहोर जिले के मगरखेड़ा में खेतों में लगी भीषण आग, बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रामीणों ने मिलजुल कर आग पर पाया काबू। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।